सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने 2.5 मीटर्स लिया है। तो इसको इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट लेना है वेस्ट से नीचे का, उसकी कटिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग कर ली है। जो फैब्रिक बचा था उसमें से मैं स्लीव्स के लिए और चोली वाले पार्ट के लिए अलग कर लूँगी पहले ही। देखिए इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। नीचे का पार्ट इस तरह से आ जाएगा, ये आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ऊपर का चोली वाला पार्ट मैंने 12 इंचेस के जितना लिया है। इसमें यहाँ पे गैदर्स आ जाएंगे, तो ये फिर थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग लेना है कि गैदर्स डालने के बाद आपकी चोली वाला जो पार्ट है वो उतना ही हो जितना आपको चाहिए। देखिए इस तरह से मुझे इसमें फिर लगाने के लिए स्ट्रिप चाहिए होंगी, तो मैंने इस तरह से पतली पट्टियाँ काट ली हैं। फिर जो ऊपर चोली वाला पार्ट है उसमें इस तरह से मैं कच्ची सिलाई कर दी थी मशीन से ही। इसमें गैदर्स डालने के लिए इस तरह से धागे को खींचकर यहाँ गैदर्स डाल लेंगे। गैदर्स के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट मशीन से भी डाल सकते हैं। और ये जो स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं इनको इस तरह से लगाना है। क्योंकि इस तरह से लगाने के लिए इस पर पहले एक बीच में इस तरह से पट्टी लगानी होगी। इतनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए कि जो ये स्ट्रिप्स बनाई हैं वो इसके अंदर आ जाएं इस तरह से, और फोल्ड करके जो सिलाई हम लगाएंगी वो इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए स्ट्रिप के। तो इस तरह से ही ये सिलाई लग जाएगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा देना है। तो इस सिलाई को लगाने के बाद मैंने देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। ये हमारी चोली वाला पार्ट बन के रेडी है जो ऊपर आएगा, और ये स्ट्रिप्स जो नेक के पीछे बांधने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से इसका बहुत ईजिली ये बन के रेडी हो जाएगा। फ्रंट वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए अब जो नीचे का पार्ट है उसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। इसमें पहले गैदर्स डाल लेंगे अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी भी चौड़ाई रखनी है। इस तरह से गैदर्स मैंने इसमें डाल ली हैं और इनको दोनों पार्ट को जोड़ दिया है। अब ऊपर यहाँ पर स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स लगाने के लिए स्लीव्स मुझे पहले रेडी करनी होगी, जिसमें मैं आगे पीछे दोनों तरफ इलास्टिक लगा के उनको रेडी करूँगी। और साइड में जब इसको सिलेंगे तो यहाँ पर भी गैदर्स हमें डाल लेंगे, नहीं तो ये साइड वाला पार्ट लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए पीछे वाला पार्ट में मैंने इस तरह से जिप लगाकर इसको रेडी कर लिया था। ये सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ स्ट्रेट कट करा है मैंने इस तरह से। जो हम स्लीव्स रखेंगे उसकी चौड़ाई हमें इतनी रखनी है कि जितना आप नेक पहनने में कंफर्टेबल हो। तो जिप वाले पार्ट से मैंने 4 इंचेस की दूरी पर ही यहाँ से मैंने स्लीव्स अटैच करी हैं। ऐसे ही फ्रंट की तरफ से भी 4 इंचेस मैंने इसमें लिया है। तो स्लीव ये बिल्कुल स्ट्रेट ही मैं इसमें अटैच करूँगी। देखिए ये स्लीव वगैरह अटैच करके मैंने इसको पूरा यहाँ पे सिलने के बाद इसका इस तरह से लुक आएगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट मैंने यहाँ पे अटैच करी है। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा शोल्डर के लिए ढाल भी दे सकते हैं। और ये गैदर्स को इतना डालना है कि पीछे वाली और आगे वाले दोनों चोली का पार्ट बिल्कुल सेम साइज़ में आए। तो इस तरह से ये बन के रेडी है। फिर मैं इसको लगा के देख लिया था कि इसकी लेंथ वगैरह बिल्कुल सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी ड्रेस तो बन के रेडी हो गई है। अब इसमें नीचे थोड़ा डिज़ाइनिंग की बारी आती है, जो मैंने नीचे स्कैलप का डिज़ाइन बनाया है। अब उसको आइए चलते देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। तो इस तरह की जो ये पट्टी आती है पेस्टिंग वाली, उसको मैंने लगा दिया था प्रेस की हेल्प से। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग की पट्टियाँ कट करके भी इस तरह से लगा सकते हैं। इतनी जगह छोड़ के लगाना है ताकि ये फोल्ड होने में आसानी रहे। तो प्रेस से इसको मैंने सारे बॉर्डर पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। और पेस्ट करने के बाद अब राइट साइड पे स्कैलप का इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो पेपर कट करके उसके हिसाब से ही बनाएंगे ताकि सारे स्कैलप हमारे बिल्कुल सेम साइज़ के बने, देखने में अच्छे लगें। तो इस तरह से पूरा स्कैलप बना के फिर मैं मशीन से इस पर एम्ब्रॉयडरी कर दूंगी। इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है अपने चैनल पे, तो आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन पर डाल दूँगी। तो इस तरह से ये स्कैलप पूरा रेडी हो गया है। अब इसको फोल्ड करने की बारी आती है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे राइट साइड की तरफ। और जो पीछे डिज़ाइनिंग आई थी उसके कॉर्नर पर हमें सिंपल सिलाई करनी है। इसके कॉर्नर्स पर बिल्कुल सिंपल सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से ये सिंपल सिलाई करके ये ऐसा आ जाएगा।
फिर जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा है इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जो कॉर्नर्स हैं उन पर भी एक कट लगा देना है, ताकि इसको जब हम फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड हो जाए। इस तरह से एक कट बीच में लगा देना है। फोल्ड करने के बाद इस पर जब आप प्रेस कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो नीचे वाला पार्ट भी अब कंप्लीट है। अब मैं इस पर जो पेंटिंग से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने देखिए इस तरह से फ्लावर बनाकर रेडी कर लिया है। पेंसिल से मैंने इसको बनाया है। सो ये मैंने ऐसे ही रैंडम फ्री स्टाइल में एक फ्लावर बना के रेडी कर लिया। अब इस पर पेंटिंग करेंगे। पेंट करने से पहले इसके नीचे आप कुछ रख लीजिएगा, ताकि पीछे वाले जो कपड़ा है उस पर ये पेंट ना ट्रांसफ़र हो। तो इसलिए इसके नीचे ज़रूर से कोई मोटा पेपर या कुछ भी रख लीजिएगा। तो इस तरह से मैं इसमें जो है पेंटिंग करके इसको कंप्लीट करूँगी। इसके लिए मैंने एक थिक ब्रश लिया है जिसके थोड़े मेरे रफ़ एजेस हो गए थे, तो इसको मैंने इसमें यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट जो आता है इस पर मैं लीव्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं रियल लीफ का यूज़ करूंगी। इस तरह से मैंने 2 साइज़ में ली हैं, उस पर पेंट लगाकर जिस भी कलर से आपको करना है, और इस तरह से जहाँ पर भी डिज़ाइन बनाना है इस तरह से यहाँ पे इसको लगा देंगे और थोड़ा प्रेस करके फिर इसको हटा देंगे। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है। जिनको पेंटिंग करनी नहीं आती तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस टेक्निक से आप कई सारे डिज़ाइन बहुत इजी बना सकते हैं। तो देखिए 2 साइज़ की मैंने यहाँ पर लीव्स ली हैं, इनसे मैंने 2 इसके शेप क्रिएट करे हैं। इसको हल्के से प्रेस करना है और अच्छे से लगा देना। आप चाहे तो इस तरह से कपड़े की हेल्प से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। फिर इनके एजेस को थोड़ा और नीट लुक देने के लिए इस तरह से मैंने ब्रश से इस पर कॉर्नर्स पे इस तरह से लाइन बना दी थी, तो अभी बिल्कुल एक अच्छा सा लीफ का इससे शेप आ गया है। तो आप डिफरेंट साइज़ की लीव्स लेकर भी डिफरेंट उससे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरी पेंटिंग कंप्लीट है इस पर जो मुझे करना था। अब मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। सो ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।